कंजूस ननद। सोनाली अपने पति जय के साथ रहती है, लेकिन वो बहुत कंजूस है। जय सोनाली को बहुत समझाता है, लेकिन वो अपने पति की एक नहीं सुनती। इसी कंजूसी की वजह से सोनाली को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आइए जानते हैं क्या है वो कीमत। एक दिन की बात है, जय को पता चलता है कि सोनाली प्रेग्नेंट है। सोनाली, अब तुम्हें अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मैं कल ही किसी अच्छे हॉस्पिटल में किसी अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स करा देता हूँ। नहीं जी, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा सकती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना सरकारी अस्पताल में कितनी भीड़ होती है, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो क्या हुआ, आप इतने महंगे डॉक्टर को दिखाने की बोल रहे हो, वो क्या कम फीस लेंगे? सोनाली, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं इतना कमा लेता हूँ ना कि तुम्हारा इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा सकूँ। नहीं, वो बात नहीं है जय। अगर ये पैसे आज हम बचाएंगे तो कल हमारे बच्चे के काम आएंगे ना। अपने भविष्य के बारे में सोचना और बचत करना अच्छी बात है सोनाली, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सेहत से समझौता नहीं करना चाहिए। इस तरह जय सोनाली को बहुत समझाता है, लेकिन सोनाली जय की बात एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सोनाली अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। इससे परेशान होकर जय उसे कहता है, सोनाली, मैं तुम्हें समझा समझा कर हार गया, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं दिन भर काम पर होता हूँ तो तुम्हारे मन में जो आता है तुम वही करती हो। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? हम दोनों तुम्हारे मायके में रहेंगे। वहाँ तुम्हारी कविता भाभी तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। हाँ, सही कह रहे हो आप। और इस तरह कुछ दिन के लिए हमारे घर का खर्चा भी बच जाएगा। सोनाली, तुम कैसे चिंदी चोरों की तरह बात करती हो? वहाँ हम खर्च बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छी तरह केयर हो सके इसलिए जा रहे हैं। जय सोनाली को लेकर उसके मायके जाता है। सोनाली की माँ लक्ष्मी उसे देखकर कहती है, अच्छा किया बेटा जो तुम यहाँ आ गए। तुम्हारे घर में तो कोई है नहीं इसका ख्याल रखने वाला। यहाँ मैं हूँ, मेरी बहू कविता है। हम दोनों मिलकर लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखेंगे। तभी कविता भी वहाँ आ जाती है। कविता सबके लिए चाय और सोनाली के लिए जूस लाती है। ये लो सोनाली, जूस पियो। भाभी, आप मेरे लिए जूस क्यों लाई? मैं चाय पी ली थी ना। फालतू में आपने डबल खर्चा किया। आपको पता है कितनी महंगाई है। सोनाली, तुम क्यों महंगाई की चिंता कर रही हो? अपनी और अपने बच्चे की चिंता करो। चलो जल्दी से सारा जूस पी लो। कविता जूस देकर वहाँ से चली जाती है। जय भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। लक्ष्मी अपने कमरे में चली जाती है। बस फिर क्या था, सोनाली को मौका मिल जाता है। वो आधा जूस पी लेती है और आधा जूस फ्रिज में रख देती है। शाम को कविता अपनी ननद के लिए और जूस लेकर आती है। ये लो सोनाली, जल्दी से जूस पी लो। भाभी, मैंने सुबह ही तो पिया है। क्यों फालतू का खर्च कर रही हो? ये जूस फ्रिज में रख दो, मैं कल पी लूँगी। नहीं नहीं सोनाली, तुम्हें रोज़ फ्रेश जूस पीना है और दिन में कम से कम 2 बार तो पीना ही है। रखा हुआ जूस सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन भाभी, जो आपने सुबह मुझे दिया था ना, मैंने आधा ही पिया था और आधा शाम के लिए रख दिया था। सोनाली, ऐसे भी क्या कंजूसी जो तुम्हें जूस भी आधा आधा पीना पड़ रहा है, और ऐसे रखा हुआ जूस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। भाभी, आपको पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए ना। महंगाई की वजह से तुम अपनी और अपने बच्चे की सेहत से खिलवाड़ कर रही हो। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं सोनाली। देखो, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन कल से तुम्हें सारा जूस पीना होगा, और वो भी दिन में 2 बार। कविता वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सोनाली बड़बड़ाती है, भाभी को तो कोई चिंता है ही नहीं। मेरा भाई कितनी मेहनत से कमाता है, उसकी कमाई जूस में उड़ा रही है। घर को देखो कितना डेकोरेट कर रखा है, कितने महंगे और एक्सपेंसिव शो पीस रखे हुए हैं। अगर इन पैसों को बचाती तो आगे चलकर कितना काम आते। और मुझे शिक्षा दे रही है। सोनाली ये सब सोच रही थी कि तभी वहाँ लक्ष्मी आ जाती है। अरे सोनाली बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ, आओ ना, बैठो ना। ये ले बेटी, मैं तेरे लिए फ्रूट्स लाई हूँ, ये खा ले। अरे माँ, आप इतने सारे फ्रूट्स काट कर क्यों लाई हो? ये तो मैं 3 दिन में भी नहीं खा सकती। अरे मेरी कंजूस बेटी, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, जल्दी खा ले इसे। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। सोनाली वो कटे हुए फ्रूट्स फ्रिज में रख देती है।
अगले दिन लक्ष्मी किसी काम से फ्रिज को खोलती है तो उसे वही फ्रूट्स दिखते हैं, तो वो सोनाली को आवाज़ लगाती है। सोनाली, सोनाली। जी माँ, आपने बुलाया? ये क्या है? मैंने तुम्हें ये फ्रूट्स खाने के लिए दिए थे ना, तुमने क्यों नहीं खाए? माँ, क्या ज़रूरत है इतना खर्च करने की? मैं ये आराम से खा लूँगी 2-3 दिन में। अरे बेटा, तू माँ बनने वाली है, ऐसे में तू अपना ख्याल नहीं रखेगी तो कैसे चलेगा? लक्ष्मी ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन सोनाली की कंजूसी के आगे किसी बात का कोई मोल नहीं है। एक दिन कविता अपनी ननद से पूछती है, सोनाली, एक बात बता, प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी अच्छी चीज़ें या कुछ स्पेशल खाने का मन करता है, तुम्हारा नहीं करता? करता तो है, लेकिन क्या खाऊं? सारी चीज़ पैसों से ही आती है। अगर मैं ऐसे ही पैसे उड़ाती रही तो हो गया हमारा काम। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता सोनाली। अरे इन दिनों में जो मन करे वो खाना चाहिए। इस तरह से कई दिन बीत गए और अपनी कंजूसी की वजह से कविता दिन पर दिन कमज़ोर होती चली गई। डॉक्टर ने जय को बताया कि उसका बच्चा समय से पहले हो जाएगा। माँ और बच्चा दोनों ही बहुत कमज़ोर है। ये बात जय लक्ष्मी और कविता को कहता है। सोनाली, मैंने कितनी बार समझाया कि कंजूसी मत किया कर। अरे खा पी लेना बेटा, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनती। माँ जी, इन बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें सोनाली को जल्द से जल्द किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। जय सोनाली को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उसका बहुत खर्चा होता है। आखिरकार बहुत परेशानियों के बाद उसके बच्चे का जन्म तो हुआ, लेकिन वो बहुत कमज़ोर था, इसलिए उसे नर्सरी में रखना पड़ता है। सोनाली की भी हालत ठीक नहीं थी। एक दिन डॉक्टर ने उसे कहा, जय, आप समझदार और पढ़े लिखे हो, समझ में नहीं आता कि इतनी लापरवाही क्यों बरती आपने। शुरू शुरू में जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट हुई थी तब तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए आपकी पत्नी कमज़ोर होती गई। डॉक्टर साहब, क्या बताऊं आपको? बस आप ये बताओ, मेरा बच्चा और बीवी ठीक हो जाएंगे ना? हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद बच्चा और सोनाली बिल्कुल ठीक हो गए और घर आ गए। लेकिन इस सब में जय ने पानी की तरह पैसा बहाया और कई हफ्तों तक महंगी महंगी दवाइयाँ आने लगी। ये बात जब सोनाली को पता चली तो उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो जय, मैंने आपको बहुत परेशान किया। आपका बहुत पैसा खर्च हो गया मेरे इलाज में। देखो, तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम और हमारा बच्चा सही सलामत है, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था। मैंने कंजूसी के चक्कर में अपनी और अपने बेटे की जान खतरे में डाल दी। अगर पहले ही मैं अपने खाने पीने पर ध्यान देती तो मेरे इलाज और दवाइयों में इतना पैसा ना लगता और ना ही हमारी जान खतरे में पड़ती। तभी तो मैं तुमसे कहता था, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेहत से समझौता नहीं करना चाहिए। इसके बाद जय के साथ साथ कविता ने भी अपनी ननद सोनाली का बहुत ख्याल रखा। सोनाली को ये बात समझ में आ तो गई कि कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसे समझने के लिए उसे अपनी और अपने बच्चे की जान को खतरे में डालना पड़ा।